नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी गुप्ता टेक में। आज की वीडियो में हम सिविल से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका सिविल स्कोर कैसे बनता है, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो आपका सिविल स्कोर स्टोर करती है और हम उसका अपनी सिविल स्कोर को कैसे बढ़ाएं। इसके साथ साथ में हम जो है फ्री में कैसे सिविल को और बढ़ाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में 4 कंपनियाँ हैं जो कि सिविल की गणना करती हैं। सबसे पहली कंपनी है ट्रांस यूनियन सिविल, जिसका आपने हर जगह देखा होगा, सिविल के नाम से आता है। दूसरे नंबर पर आती है एक्सपीरियन, इक्विफैक्स और क्रिफ हाई मार्क। ये 4 कंपनियाँ जो है आपकी सिविल की गणना करती है। चारों ही कंपनियाँ प्राइवेट है, गवर्नमेंट कोई भी कंपनी नहीं है। जितनी भी बैंकें हैं और जितनी भी लोन देने वाली कंपनियाँ हैं, इन्हीं कंपनियों से डेटा लेकर आपका सिविल स्कोर जो है घटाती बढ़ाती है और उन बैंकों को दिखाती है, जिसके आधार पर बैंक और लोन कंपनियाँ आपको लोन देती हैं। तो हम अब चलते हैं, देखते हैं कि सिविल किस तरीके से आपका अपडेट होता है। तो सिविल जो अपडेट होता है वो 5 भागों में होता है। सभी के वेटेज होते हैं। जैसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 35% होता है आपका पेमेंट हिस्ट्री। आपके जितने भी लोन चल रहे हैं उस लोन को कैलकुलेट करते हैं, वो सिविल कंपनियां कैलकुलेट करती है और चेक करती है कि आपने जो पेमेंट करे हैं उसमें कोई पेमेंट में चूक तो नहीं हुई है। अगर आपका कोई पेमेंट टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ है, ईएमआई लेट हुई है, तो उस आधार पर आपका जो है सिविल का स्कोर वो डाउन होता है। और यहाँ पर आपको 35% वेटेज दिया, यानी कि अगर 100 पॉइंट अगर सिविल स्कोर में बढ़ रहे हैं, यानी 1 पॉइंट बढ़ रहा है, तो उसमें 35% हिस्सा जो है पेमेंट हिस्ट्री का होता है। दूसरे नंबर पर आता है क्रेडिट का यूज़। आपका जो सिविल स्कोर होता है वो क्रेडिट यूजर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपकी जो लिमिट है, यानी कि आपके कार्ड की अगर 1 लाख की लिमिट है तो आप 1 लाख में से कितना रुपये आपका यूज़ कर रहे हो। या आपने अगर 1 लाख में से आपने 10,000 रुपये यूज़ करा, यानी कि बहुत अच्छे आप हैं। और अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप अभी मुसीबत में हैं और आप अपनी लिमिट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ से भी आपका क्रेडिट इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरे नंबर पर आता है कि हमारा एज ऑफ क्रेडिट, यानी कि हमारे जितने भी लोन चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कितने लंबे पुराने हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय से चल रहे हैं, यानी कि आप अच्छे ग्राहक हैं बैंक के और आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, जब भी आपका कार्ड या फिर लोन लंबे समय से चल रहा है। यदि आप बीच में उसको टाइम पे नहीं भरोगे तो फिर वो लोन ड्रॉ ऑफ हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है क्रेडिट मिक्स। आपके पास जितने भी लोन हैं, क्रेडिट कार्ड से हैं, पर्सनल लोन से हैं, ऑटो लोन है, होम लोन है, इस टाइप से जितने भी अलग अलग टाइप से लोन होते हैं, वो कितने तरीक़ों से लोन आपके पास हैं, तो उस पर भी वेटेज होता है। क्योंकि इसमें कुछ लोन होते हैं जिसमें ज़्यादा सिविल स्कोर बढ़ता है, कुछ में कम होता है। और आपने इंक्वायरी कितनी करी, यानी अगर आप बार बार अगर आप सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं, बार बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है, क्रेडिट आपका स्कोर डाउन होता है। इससे ये मालूम पड़ता है कि आपको जो है लोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप जो है बार बार उसको चेक कर रहे हो। तो अब हम देखते हैं, एक कंपनी का एग्जांपल देखते हैं कि वो किस तरीके से सिविल कैलकुलेट करती है। अभी मैं आपको एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है चेक, इसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। इसका बेनिफिट भी मैं आपको बताऊँगा। इस एप्लीकेशन में आपका जो भी आपका यूटिलिटी इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है, इसके साथ में क्रेडिट कार्ड आपके जितना भी अमाउंट बनता है उस पर एक फ़िक्स आपको कैशबैक मिलता है। यानी कि अगर आपका 1 लाख का बिल है और अगर आप उसको 1 लाख रुपए को पे करोगे तो उसका 1% आपको चेक कॉइन मिलेंगे। चेक कॉइन 1 लाख के 10,000 कॉइन आपको मिलेंगे, जो कि हर 10 कॉइन का 1 रुपया आपका बनता है। यानी कि आपने 1 लाख रुपये का बिल पेमेंट करा तो आपको 100 रुपीज़ फिक्स कैशबैक मिलेगा इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर हम आप देखिए, यहाँ पर होम पे हम गए, यहाँ पर क्रेडिट स्कोर पर हमने क्लिक करा तो यहाँ पर हमारा सिविल स्कोर दिखा रहा है। लास्ट 6 महीने का यहाँ पर बता देगा, 5 महीने का यहाँ पर ट्रेंड बता रहा है किस किस महीने कैसे रहा है। अब हम यहाँ पर जो देखते हैं, कुछ कंपनियाँ 5 पार्ट में कैलकुलेट करती हैं, अब ये कंपनी 4 पार्ट में कैलकुलेट कर रही है। आप ऊपर देखेंगे कोने पे लिखा हुआ है एक्सपीरियन, यानी कि ये अमेरिकन एक्सपीरियंस कंपनी द्वारा जो है सिविल का कैलकुलेशन ये कंपनी कर रही है। तो ये कैसे करती है, यहाँ पर अगर आप पेमेंट हिस्ट्री पे मैं जैसे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये जो एक्सीलेंट लिखा था यहाँ पर हमने क्लिक करा, तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल में लिया हुआ है कि लास्ट के 2 साल का ये कंपनी कैलकुलेट कर रही है कि लास्ट के 2 साल में आपने कितने पेमेंट मिस करे। अगर आपका 0 पेमेंट मिस हुआ है तो एक्सीलेंट आपका परफॉर्मेंस है। अगर आपने एक पेमेंट भी मिस कर दिया है तो यहाँ पर गुड स्कोर आएगा, नहीं आपका सिविल डाउन होगा। अगर आपने 2 पेमेंट मिस कर रहे हैं तो फेयर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 5
लास्ट 2 साल, या हर 2 साल जो बैक चलता है वो हटता रहता है। तो आप पुराना जो 2 साल पुराना अगर हिस्ट्री मतलब जो कंपनी देखेगी वो पुराने को हटा के लेटेस्ट का 2 साल का देखेगी। तो यहाँ पर अभी पेमेंट हिस्ट्री 2 साल में कोई भी मिस नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर एक्सीलेंट पोजीशन मिला है और सिविल स्कोर पूरा काउंट हुआ है। इसी तरीके से हम क्रेडिट यूजेज में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 28% यूज़ हुआ है, यानी कि ये 11 से 30% में आता है, गुड क्रेडिट यूज़र में आता है। अगर ये 10% से नीचे होता तो एक्सीलेंट में आता, तो यहाँ पर सिविल स्कोर और बढ़ जाता। इसी तरीके से अगर 76% यूज़ होता तो ये रेड निशान में आ जाता, यानी कि खतरे में है। तीसरा है क्रेडिट यूजेज। क्रेडिट यूजेज यहाँ पर आप देख रहे होंगे गुड दिखा रहा है, क्योंकि इसका जो क्रेडिट यूजेज है इस कस्टमर का लाइफ टाइम क्रेडिट जो कंपनी के द्वारा जो चेक किया है वो 5 से 7 ईयर के बीच में आ रहा है, यानी कि 6 साल यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही ये 7 साल हो जाएगा तो ये एक्सीलेंट में आ जाएगा। और जो नए यूज़र होते हैं तो जो भी वो 2 साल के अंदर में रहते हैं उनको नीड हेल्प में वो रहते हैं, तो यहाँ से इनका स्कोर स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे क्रेडिट इंक्वायरी। तो क्रेडिट इंक्वायरी में यहाँ पर इस कस्टमर ने 4 इंक्वायरी करी है लास्ट 2 ईयर्स में। तो लास्ट 2 ईयर का परफॉर्मेंस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 to 5 में एवरेज आ रहा है, यानी यहाँ पर इसका सिविल डाउन है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो लास्ट इंक्वायरी करी थी मार्च 2025 में, तो ये जो कैलकुलेट होता है 2 ईयर्स का, मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट के 2 ईयर ही देखते हैं, यानी कि 2 साल पहले का वो मिटता जाता है रिकॉर्ड, और करंट के 2 ईयर का यहाँ पर कैलकुलेट किया है। यानी जैसे ही ये मार्च 2027 आएगा तो ये यहाँ से 3 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर इनको 3 क्रेडिट इंक्वायरी दिखेगी तो ये फेयर में आ जाएगा, तो यहाँ पर सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच में फिर नई इंक्वायरी नहीं आनी चाहिए। अगर नई इंक्वायरी आएगी तो एक कम होगा, तो हो सकता है आपने 2 इंक्वायरी करी, 2 बढ़ के फिर ये और नीचे चले आएगा, 4 to 5 में एवरेज में रहेगा। तो ये कंपनी इस तरीके से 4 पैरामीटर पे क्रेडिट स्कोर आपका चेक करती है। अब इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको यूट्यूब चैनल में मेरे अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी हुई है। अगर आप मेरा व्हाट्सअप चैनल खोलेंगे तो यहाँ पर आपको चैनल में भी आपको मैंने चेक एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है। इससे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को डाल दे रहा हूँ। अब हम आते हैं कि हमारा सिविल स्कोर हम कैसे बढ़ाएं। तो 2 तरीका होता है। एक होता है कि हम अपना बूस्ट कर सकते हैं सिविल स्कोर, तो उसके लिए भी मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, और साथ में मेरे चैनल पे भी लिंक पड़ी हुई है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये आपका क्रेडिट स्कोर क्रेडिट बिल्डर मेंबरशिप बढ़ाती है। तो ये एप्लीकेशन अपने आप नहीं बढ़ाती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे बहुत सारी कंपनियाँ होगी जो आपसे पैसे लेकर सिविल स्कोर बढ़ाने का दावा करती है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ जो है जो फ्रॉड तरीके से जो है ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाती है और ज़्यादा पैसे लेके वो सिविल स्कोर भी कम बढ़ा के देती है। तो यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीके से और कम खर्चे में आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको एक जेट एप्लीकेशन के थ्रू 500 रुपीज़ का ये कंपनी आपको लोन प्रोवाइड कराएगी, जो कि आपको पूरा अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको 500 रुपये का आपको जो है वो लोन देगी, लेकिन उसके लिए आपसे पेमेंट करवाएगी। पहले 500 रुपये का पेमेंट कराएगी और 500 रुपये आपको लोन देगी। ये लोन आपको जो है 3 पार्ट में पे करना रहेगा। 175 रुपीज़ हर महीने आपको पे करना है। ये आपको 175 रुपीज़ आप पे करोगे तो आपका 525 रुपये पे होगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट 25 रुपये कंपनी चार्ज कर रही है। प्लस इसके साथ में ये कंपनी आपको 175 रुपये हर महीने अमेज़ॉन का वाउचर देगी। उस अमेज़ॉन वाउचर को आप गिफ्ट कार्ड में जाके ऐड करेंगे, उससे आप रिचार्ज कर सकते हो, बिजली का बिल पे कर सकते हो। पूरा आपको पैसा 525 रुपये वापस आ जाएगा, यानी 500 रुपये आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। कंपनी को यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ, कंपनी आपसे मेंबरशिप का पैसा लेगी 99 रुपीज़ पर मंथ। जितने महीने तक आप इसको एक्टिव रखेंगे, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने जितने महीने आप एक्टिव रखोगे, हर महीने आपको 99 रुपीज़ पे करना रहेगा, जितने समय तक आप इसको सिविल स्कोर को बढ़ाना चाहोगे। तो आप इसको अगर आपने मान 4 महीने 5 महीने के लिए आपने सिविल स्कोर बढ़ाया, तो 5 महीने में आप 99 रुपीज़ पे भी करोगे, तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी 175 रुपये का अमेज़ॉन वाउचर आपको हर EMI पे मिलेगा। तो 3 बार की EMI में आपको मिल जाएगा, तो आपको 500 रुपये वापस भी मिल जाएंगे। तो आपका यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। अगर इसमें संबंधित आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मोबाइल नंबर लिखा है, आप उस पर कॉल करके समझ सकते हैं। दूसरा तरीका है FD वाला क्रेडिट कार्ड। जिनका सिविल स्कोर नहीं होता है वो FD वाला क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये भी RBI से अप्रूव्ड है।
जो कि SBM बैंक के द्वारा इशू होता है। यहाँ पर आपका जो है इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये से स्टार्ट होता है। आप 2,000 रुपये से इन्वेस्ट करके 90% आपका क्रेडिट कार्ड बन जाता है। यानी कि आपको कोई भी कंपनी बिना सिविल के क्रेडिट कार्ड नहीं देती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर FD करेंगे 2,000 रुपये की मिनिमम। 2,000 रुपये का 90% होता है 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये की आपको लिमिट मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 10,000 रुपये की FD करेंगे तो आपको 9,000 रुपये की लिमिट मिलेगी। आप उस लिमिट से टाइम टू टाइम जो है ख़रीदारी करके उस पैसे को भरते रहिए। जैसे जैसे आप भरते जाओगे आपका जो सिविल बढ़ने लगेगा। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा 1 रुपये भी नहीं लग रहा है। आपका FD के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और साथ में आपका सिविल स्कोर भी बढ़ रहा है। प्लस ये कंपनी आपको जो है बहुत सारे कैशबैक भी देती है, जैसे 20% स्विगी, जोमेटो, इंस्टामार्ट पे आपको दे रहा है, बुक माई शो में दे रहा है। इसके अलावा अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट, इन सब पे एक्स्ट्रा कैशबैक मिल रहा है। इसमें आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, कोई रिन्यूअल चार्जेस नहीं देना। दूसरी बहुत सारी क्रेडिट कार्ड कंपनियां जो है रिन्यूअल और सारे चार्जेस लेती है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पे करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उतने रुपए की आपको FD मिल जा रही है, वो भी सिक्योर है, जो कि बैंक में RBI से रजिस्टर्ड बैंक के द्वारा होती है। इसकी लिंक भी मैंने यूट्यूब अपने व्हाट्सएप चैनल पर डाली हुई है, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिंक डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ से भी आप जो है इसको डाउनलोड करके अपना कार्ड बना सकते हो। अगर आपको इसमें भी कोई समस्या आती है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग SP गुप्ता टेक।